हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। 20 जनवरी 2019 रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी हुआ है। कैंडिडेट से बात करेंगे, जानेंगे उनका एग्जाम कैसा हुआ। कितने क्वेश्चन किए आपने? 80 क्वेश्चन। 92। एक क्वेश्चन ये था, सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिससे, और राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा था, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। पीयू सिद्धू ने कौन सा स्वर्ण जीता है? ये क्वेश्चन था एक। और वास्को ड गामा भारत कौन सी जगह पे आया था, ये क्वेश्चन था एक। ऐसा क्वेश्चन था जीके के। और वो था शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यही था। ऐसा ही क्वेश्चन। और जो चित्रकला थी वो किसके काल में फेमस थी। ऐसे ही वो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन रेल से आया हूँ। रेल से कोई क्वेश्चन नहीं, एक आया था दूरी वाला, आया था एक क्वेश्चन आया था। मैथ का था। हाँ, मैथ का ही था। रेल से थोड़ी था वो। दो क्वेश्चन थे, ट्रेन, समय, दूरी और हाँ टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे टोटल। लॉस वारी आई, प्रॉफिट लॉस में से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज सबसे ज्यादा आया था। क्या क्वेश्चन आए थे? यही कि अगर 10% की हानि पे, अगर 470 रुपये मतलब कोई वस्तु हमने खरीदी 10% की हानि पे, तो उसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। एलजेब्रा में से बिल्कुल भी नहीं किए, ना के बराबर। मेंसुरेशन में से भी 2-4 क्वेश्चन ही लिए गए हैं। मेंसुरेशन से क्या क्वेश्चन थे? मेंसुरेशन में से लाइक क्वेश्चन लिए गए, एक तो जैसे अपना क्षेत्रफल निकालते हैं कि अगर किसी का विकर्ण दे रखा है तो उसका क्या होगा, समलंब जैसे चतुर्भुज दे दिया। और अप्रोक्सीमेट आयत के ज़्यादा आया है, और 1-2 क्वेश्चन उसका आया है समलंब चतुर्भुज का। और अधिकतर क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और आपकी इंटरेस्ट, इनमें से पुटअप किए गए हैं अधिकतर जो क्वेश्चन। हाँ, क्या क्वेश्चन थे इंटरेस्ट से? इंटरेस्ट से क्वेश्चन आप ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन समथिंग याद है कि 51,000 समथिंग कुछ आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, और उसकी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाया है, 2 ईयर का निकलवाया है। और 1-2 क्वेश्चन था इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट से था कि नॉर्मल वैल्यू दे रखी थी कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें दे दिया उसने, ईयर दे दिया। और हाँ, वो नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया। एक सिंपल का अलग दिया था, सिंपल का अलग दिया था, कंपाउंड का अलग दिया था। कंपाउंड अलग था, कभी कोई मिक्स नहीं किया इसमें, मिक्स एक भी नहीं किया। मतलब साधारण ब्याज का अलग क्वेश्चन था। 2 या 3 क्वेश्चन सिंपल के थे, और एक या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम कंपाउंड इंटरेस्ट का था। अधिकतर जो क्वेश्चन लिए गए, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन लिए गए मैथ्स में, वो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इनसे ज़्यादा पुटअप किए गए। और रीजनिंग में ज़्यादातर जो पुटअप किए जा रहे हैं वो स्टेटमेंट किए जा रहे हैं। क्या थे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट तो एक मुझे ये स्टेटमेंट लग रहा है वो गलत है, जिसको मैंने अभी बुकमार्क किया था, लेकिन वो वास्तव में ही गलत है। क्या था वो? समथिंग उसमें कुछ ऑप्शन इस हिसाब से दे रखे थे, 4 ऑप्शन थे, मतलब ऑप्शन 5 थे, लेकिन उस 5वां आंसर 5वां था ई, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं था। दरअसल वो ऑप्शन ही नहीं था, वो लग रहा था वो क्वेश्चन गलत था। हाँ सर, आप मुझे भी गलत लग रहा था। उसमें 5वां आंसर आ रहा था उसका, मगर उसमें ऑप्शन 4 ही दिए थे। गलती ये थी कि क्वेश्चन में ऑप्शन 5 दे रखे हैं, और दरअसल ऑप्शन जो एक्चुअल में जो आंसर वाले ऑप्शन दे रखे हैं वो 4 दे रखे हैं। ई आंसर सही है उसका, लेकिन ई नहीं दे रखा है। टी और जे आंसर सही है। फिजिक्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए? फिजिक्स में नहीं पूछा गया कोई ऐसा खास। सतर्कता आयोग के 3-4 क्वेश्चन थे, मानवाधिकार आयोग के 3-4 क्वेश्चन थे, ट्रेन वाले क्वेश्चन आए थे। ट्रेन वाले जैसे मतलब दूरी कितनी है, चाल कितनी है, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। और फिर उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग क्या आए थे, नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। और वो होता है कि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है वो कौन बनता है। हाँ, और भी ऐसी मानवाधिकार की और अपनी जो पॉलिटी है जो करंट चल रही है, लेटेस्ट चल रही है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन आ रहे थे उसके इससे रिलेटेड आए थे, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कौन करता है, कौन इन पर नियंत्रण करता है, नियुक्त करता है। सतर्कता आयोग के थे इसी टाइप के, नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, ऊपर ये दिए थे 2-3 क्वेश्चन मानवाधिकार भी दिए थे। और 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया जा रहा है। क्या क्वेश्चन है ज्योग्राफी? ज्योग्राफी से कोई पहाड़ी से रिलेटेड लिया गया था कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किससे रिलेटेड, किसमें नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन दिए गए थे। सतपुड़ा पहाड़ियाँ इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। उनमें से दमनदीप वाला क्वेश्चन था कि दमनदीप किस स्टेट से कनेक्ट होता है। दिए थे उसके किसके बीच के बीच है, केरल और गोवा। ये भी था वास्को ड गामा भारत कब आया, वो कब आया, वो कौन सी जगह पर आया सबसे पहले। क्वेश्चन नदियों से आया, नदियों से आया। सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ऐसे क्वेश्चन पुट किए। क्या ऑप्शन दिए थे उसमें? ऑप्शन गंगा, कावेरी, यमुना, कावेरी, कृष्णा। हाँ, उसके कावेरी और कृष्णा। कोई क्वेश्चन गृह से?
ग्रह से दिया गया था कि जो अपने जो सैटेलाइट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो किस गति में, मतलब किस पोजीशन में गति करते हैं, वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घाकार, अतिवृत्ताकार, उस कंडीशन के क्वेश्चन दिया गया था। हाँ, किस कक्षा में गति करते हैं, बस इस टाइप का क्वेश्चन आपका एटम से लिया गया था, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उससे लिया गया था। क्वेश्चन आया था एक फिजिक्स से, उसमें ये शून्य की मतलब शून्य की तीव्रता कितनी होती है, कितने हर्ट्ज होती है, उसमें 20 हर्ट्ज से दिया गया था। 20 हर्ट्ज ऑप्शन था, 3000 हर्ट्ज था और एक 10,000 नहीं, ऑप्शन 20 दे के रखा है, एक 2 किलोवाट में और एक। मतलब क्वेश्चन ये था कि मतलब मनुष्य कितनी हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता, उसमें ऑप्शन था 20K। हाँ, तो 20K 20,000 हो जाता है ना, 20,000 हो गया, 20,000 हर्ट्ज से अधिक का मतलब 1000 होता है। हाँ, और क्या क्वेश्चन थे हिस्ट्री से? हेलो, हिस्ट्री से ऐसे कोई खास क्वेश्चन पुटअप किए नहीं गए। जीएस में किस से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? जीएस में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं खेल से ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, खेल से क्वेश्चन आ रहा है, खेल से। जैसे आया था 2016 का जो वो किसने स्वर्ण पदक, किसने मतलब PV सिंधु ने क्या जीता था, कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण, रजत, PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता था, वो वाला क्वेश्चन किया जीता था, या वो वाला। और से वगैरह पूछी गई हो? महाभारत किसकी रचना है? महाभारत से किसकी रचना है, ये पूछा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की, हाँ, कौन सी है? चित्तौड़गढ़ किसने बनवाया? राणा कुंभा जो आंसर था उसका, वो भी पुटअप किया गया। और स्पोर्ट्स से मतलब जीएस में ऐसा है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अच्छे लिए जा रहे हैं। हाँ, 3-4 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। टाइकांडो एक ऐसा रिएक्शन दे दिया कि मतलब ये एक्टिविटी किस में की जाती है, 3-4। हाँ, चारों पिच किससे रिलेटेड है? हाँ, वो तो क्रिकेट से है ही। और क्या क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स से? स्पोर्ट्स से ये पूछा गया था, मतलब निम्न से दर्पण, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आए थे, जल प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 ये। ब्लड रिलेशन से क्या थे? ब्लड रिलेशन से अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे। उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे, अच्छे क्वेश्चन थे। वो एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, जो बहुत ही ज्यादा। क्या क्वेश्चन था वो कुछ ऐसे करके था कि ए बी का पुत्र है और उसकी बहन है, उसकी बहन की पत्नी है और उसकी पत्नी है उसके जो फादर है, उसका संबंध उससे, यानी कि उनकी शादी करा दी गई है। देन उस फादर का और वो जो वाइफ थी उसका रिलेशन क्या है, साला बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, बहुत घुमाया। सिटिंग अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट से 3-4 क्वेश्चन थे और एक ही बेस पे थे। कौन नहीं है, कौन है, ये था। क्या क्वेश्चन था वो? ABCD चारों एक सर्कल में बैठे हुए हैं, कितने बैठे हैं? A D के सामने है, A B के बगल में नहीं है, B A से 2 कदम दूर है, ऐसे क्वेश्चन था। 6 का था, 3 क्वेश्चन। ABCDE 6 वृत्ताकार आकृति में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से तो क्यों नहीं थे, क्वेश्चन थे ना। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था जिसने कंफ्यूज किया था, उसमें क्वेश्चन दे रखा था B एंड G I एंड C, और एक और था शायद, हाँ 5 दे रखे थे, उनमें से डिफरेंट छांटना था। तो उनमें अगर उनका सीक्वेंस देखा जाए अपनी ABCD में, तो एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो उसमें अगर हम 2 को लगाते हैं, यानी कि B को लगाते हैं, तो आंसर नहीं था, क्योंकि वो ओड इवन नहीं पूछ रहा था, वो ओड इवन नहीं, प्राइम और कंपोजिट नंबर पूछ रहा था। वो कंपोजिट पूछेगा तो उसका I आंसर जा रहा था, जो 9 था, जो रूट में जाता है, इसलिए I था उसका। एवरेज से क्या क्वेश्चन थे? एवरेज से 3-4 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन थे एवरेज से? अब सर ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल याद नहीं। एक क्वेश्चन था कि किन्हीं नंबर्स का मतलब जो एवरेज है वो 127 है, समथिंग कुछ ऐसी था। तो उनमें से अगर कितनी संख्या निकाली जाए कि एवरेज अपरिवर्तित रहे, उतना ही रहे, तो वो जो क्वेश्चन था उसका वही आंसर था, 127 ऐसा था। एक क्वेश्चन था एवरेज से कि 11 खिलाड़ी हैं, उनकी जो एवरेज आयु है वो 84 है। अगर टीम के कोच को भी ऐड कर दिया जाए उसमें तो 1 वर्ष बढ़ती है। तो बताओ कोच की क्या है, ठीक है, तो उसका माइनस करके हाँ छान में कुछ आंसर आया था। और बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन थे? बायोलॉजी के भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे? कोई DNA वगैरह सा, कोई विटामिन सी? कोशिका का नहीं था। मादा में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX, XY और वो जो XX। केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री के भी वैसे पुटअप नहीं की गई, कोई भी एसिड वैसिड कुछ नहीं दिया गया। एक भी क्वेश्चन नहीं आया केमिस्ट्री से? कोई क्वेश्चन नहीं। करंट के सर समझ लो ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन थे। करंट बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। करंट में कितने क्वेश्चन पूछे? बहुत पुराने करंट थे बस। क्या था वो? 2018 में एशियाई जो खेल हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? जो चाइना आंसर था उसका, वही पूछा गया था। करंट जीएस में सबसे ज्यादा कम क्वेश्चन किसने पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर
सबसे ज़्यादा जिससे बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा हिस्ट्री सबसे ज़्यादा सर हिस्ट्री। मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक टच किया गया? सबसे ज़्यादा टॉपिक और परसेंटेज सबसे ज़्यादा टच किया गया। सिंपलीफिकेशन भी 3-4 क्वेश्चन थे। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में 20 जनवरी 2019 को रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए, लोगों ने बताया और आपने देखा। अब नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, इससे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूं अमित कदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।